हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज फिर एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये भी स्टोरी उन्हीं लोगों के लिए जो सफलता से पीछे भागते हैं और असफलता का रास्ता चुन लेते हैं। जब वो असफल हो जाते हैं तो सफलता का रास्ता छूट जाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। मैं हमेशा हर वीडियो में जो आगे बढ़ने की बात करता हूँ, हिम्मत नहीं हारने की बात करता हूँ। तो चलिए, आज एक नई स्टोरी के साथ फिर मैं आपका हाजिर हुआ हूँ। मैं हूँ जमीर आजमी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुड थॉट्स। तो दोस्तों, एक कहानी है, स्टोरी है, एक पुराने समय की कहानी है। जो महोसर नाम का एक गांव था और एक छोटा सा राज्य था, हुआ करता था। एक दिन गुप्तचरों ने, जो सूचना देने वाले थे, राजा से कहा कि पड़ोसी राज हम पर हमला करने वाला है। क्या करने वाला है? हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज हम पर जो है हमला किसी भी पल कर सकता है। उनकी एक बड़ी सेना थी, मगर राजा की बड़ी छोटी सेना थी। सफल हो पाना बहुत कठिन था, युद्ध में पास होना बहुत ही कठिन था। राजा जो है बेहद चिंतित हो गया। राजा बहुत चिंतित हो गया। तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से कहा कि सब लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव हो तो बताए, तो अपनी वो इच्छा साझा कर सकता है। ये बात राजा ने कहा अपनी सभा में। राजा के एक चतुर मंत्री ने, राजन नाम था उसका, उसने सोचा कि जब जान पर बन आई है तो अब कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, चाहे मेरी बात गलत हो चाहे सही हो। राजन ने कहा कि इसका मात्र एक ही उपाय है, हमें आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा ने कहा कि मंत्री जी, हमारी सेना तो बहुत ही छोटी है और हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? मंत्री बोला, राजन, पड़ोसी राज्य की अभी युद्ध की तैयारी नहीं है। पड़ोसी राज्य की युद्ध की अभी तैयारी नहीं है। अभी हम उन पर यदि हमला करते हैं तो, अभी अगर हम उन पर हमला करते हैं तो जो है वो संभल नहीं पाएंगे। उन्होंने ये कहने का तात्पर्य ये कि मंत्री ने कहा कि अगर हम अभी हमला करते हैं तो वो तो अभी तैयारी कर रहे हैं, संभल नहीं पाएंगे। तो जिससे हमें कुछ जीतने की उम्मीद है। यानी उन्होंने, मंत्री जी ने राजा से कहा। ठीक है। तो आगे बात यह है, मंत्री ने यह भी बात कही कि यदि अभी हम हमला करते हैं तो उनका कूच कर जाना जो है स्वाभाविक है। यानी अगर यदि हम हमला अभी कर देते हैं तो हमें जीतने की पूरी तैयारी है। राजा को ये बात पसंद आई और राजा ने कहा कि इस सेना की तैयारी करो। वो बात उनको जच गई। उन्होंने अपनी सेना को तैयार होने के लिए बोल दिया और कहा कि सेना को तैयारी करो और साथ में चलो। अब आगे देखिए होता क्या है कि सेना आगे निकलती है, राजा आगे आगे चलते हैं, उनकी सेना पीछे पीछे चलती है। तो जब वो रास्ते में निकलते, रास्ते में एक बहुत बड़ा पुल पड़ता है और राजा के दिमाग में आता है कि यदि हम हार गए तो बड़ी बेइज्जती होगी और हमारी सेना तो मरेगी ही, हम भी मारे जाएंगे। तो किसी भी तरह से हमें हर हाल में सफलता पानी है। उन्होंने पुल अपनी सेना को बोला पार करने के लिए, पार हो गए और अपने आप को भी पार किया। पार करने के बाद उन्होंने आदेश दिया कि इस पुल को तोड़ दिया जाए। मगर यह बात उन्होंने बताई नहीं कि पुल क्यों तोड़ा गया। पुल इसलिए तोड़ा गया कि अगर सेना युद्ध के दौरान असफल होगी तो वो पुल के सहारे वापस भाग सकती है महल में। इसलिए उन्होंने पुल को तोड़वा दिया। क्योंकि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि किसी भी मनुष्य को, किसी भी इंसान को अगर सफल होना है, अगर उसको रास्ता मिल गया निकलने का,
तो असफल हुआ और रास्ता पकड़ा, निकल गया। मगर यदि जब उसके सामने आप खुद सोचे, फॉर एग्जाम्पल तो कि आपके सामने एक ऐसी समस्या है जिसे आपको कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो और एक ही रास्ता बचा है कि हम इसी को लड़कर ही हमको आगे निकलना है, तब आप काफी हिम्मत मानेंगे और काफी मेहनत करेंगे। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? काफी मेहनत करेंगे आप और फिर आप उसमें सफल होंगे और सफलता फिर आपको कदम चूमेगी, फिर आप अपने मंजिल की तरफ निकल पड़ेंगे। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आप भी अपनी असफलता का रास्ता बंद कर दीजिए। जैसे राजा ने असफलता का रास्ता बंद कर दिया, पुल को तोड़वा दिया। आपकी लाइफ में असफलता नाम का जो ऑप्शन है उसको डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए और फिर देखिए सफलता कैसे कदम चूमती है आपकी। तो कहने का मतलब यही है कि अपनी असफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए, अपनी असफलता के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आपके पास असफल होने का कोई ऑप्शन नहीं है। खुद को असफल होने का ऑप्शन ही मत दो। खुद को असफल होने का ऑप्शन ही मत दो, सफलता ऑटोमेटिक कदम चूमेगी आपकी। तो चलिए आज जुट जाइए, सफलता की राह देख रही है आपकी। चलिए जुट जाइए और सफलता आपकी राह देख रही है। तो हिम्मत ना हारिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी लाइफ में जीवन से स्ट्रगल करते रहिए, जरूर आप आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतनी ही दोस्तों। कैसी लगी कहानी, कैसी लगी स्टोरी, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे मैं जरूर आपके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दूंगा। और मैं कैसी वीडियो बनाऊं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं अपनी उससे भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो टेक केयर, बाय बाय, सबा खैर, लव यू।